Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the muscles. What are muscles? Many multicellular animals have evolved a specialized type of the cells for movement. यानी एनिमल्स जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे उनको मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स चाहिए थे जिनको हमने मसल्स का नाम दिया। ये जो मसल सेल्स थे ये बेसिकली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से जो थे वो मिलकर बने हुए हैं। Normally the vertebrates possesses three kind of the muscles. One is a smooth muscle, second one is the skeletal muscles and third one is a cardiac muscles. वन बाय वन करके अब हम इन तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल our smooth muscles. Smooth muscles were the earliest form of the muscles that evolved and it is found throughout the animal kingdom. स्मूथ मसल सबसे पहले जो थे वो इवॉल्व हुए थे, यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉरमोस्ट हैं। ये लॉन्ग और स्पाइंडल शेप सेल से मिलकर बने होते हैं जिनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। खुद को ये इस तरह अरेंजमेंट इनकी होती है कि ये जो हैं खुद को इस तरह अरेंज करते हैं कि ये फाइबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी ये फाइबर से जो है वो मिलकर बने होते हैं। ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। इनवॉलेंट्री इन एक्शन मीन्स टू से डैट कि इनकी हरकत जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इस वजह से हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन स्टीरिएटेड मसल्स। स्टीरिएटेड का मतलब जो है ना वो ये होता है कि इनमें धारियाँ नहीं हैं। धारियाँ मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो है ना वो क्या होता है कि एक सेल है तो उसके अंदर जो है ना वो जैसे सेपरेशन हुई होती है, इसमें किसी किस्म की स्टीरिएशन जो है वो नहीं पाई जाती। अब ये पाए कहाँ जाते हैं बॉडी में? एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। हियर वी आल्सो प्रेजेंट आई आल्सो प्रेजेंट द डायग्राम ऑफ द स्मूथ मसल्स। दीज आर आवर स्मूथ मसल्स। एज यू सी they contain a single cell, have no striations and have ability to contract and to relax under involuntary control। यानी इनकी मूवमेंट ये देखिए, इनकी कंट्रैक्शन और इनकी रिलैक्सेशन जो है वो हमारे अंडर नहीं होती है। और फिर आई अगेन रिपीट, दिस इज़ फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन ब्लड वेसल्स, इन एलिमेंट्री कैनाल एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप ऑफ आवर मसल्स आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये यकीनी बात है कि ये दिल के मसल्स होंगे। दीज आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ द वॉल्स। कार्डियक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ अ सिंगल सेल हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस। यानी ये सिंगल सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक चेन बनाते हैं और हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है। चेन सेल जो है वो अपने आप को अगेन फाइबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं और आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसा कि आपको पता है कि दिल का धड़कना जो है वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है कि हम जब चाहें दिल धड़कना शुरू कर दें, जब चाहें दिल धड़कना बंद कर दें। ये दिल के जो हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी जिन पे हमारा या हमारे ब्रेन का किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होता है। दीज आर द टाइप ऑफ द कार्डियक मसल्स इन विच वी क्लियरली शो डैट are composed of a single cell of cells, a single type of the cells, and each cell have its own nucleus, but these chains are organized and interconnected with each other with the help of branch। ये आप देखते हैं ये ब्रांचेस की शक्ल में जो है वो आपस में एक दूसरे को जो है वो इंटरकनेक्ट किए हुए होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्केलेटन के साथ जो है वो अटैच हुए होंगे, जो कि हमारी मूवमेंट ऑफ बोन्स को जो है वो हेल्प करते हैं। स्केलेटल मसल्स आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, यानी स्केलेटल मसल जो हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी जिनकी हरकत जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है।
दे हैव अ स्टेरिएशंस, यानी इसमें धारियाँ पाई जाती हैं। डेट हैविंग अ अल्टरनेट डार्क एंड दी लाइट बैंड्स, ये डार्क और लाइट बैंड्स हमें कैसे पता चलता है? अंडर माइक्रोस्कोप। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स हैं। जनरली ईच एंड ऑफ द इंटायर मसल्स इज अटैच टू बोन, ये हमें पता है कि बोन का हर सिरा जो है वो मसल्स के साथ जो है वो अटैच होता है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ अ कोलेजन। कोलेजन क्या चीज़ है? दिस इज़ अ नॉन इलास्टिक फाइबर विच इज़ नॉन एज टेंडन, means to say that tendons is responsible for the attachment of the bones and the muscles. Here this is a diagram of the skeletal muscles. ये skeletal muscles में आप देखें, ये देखें इसमें कितनी वाज़िया जो है वो धारियाँ पाई जाती हैं, न्यूक्लियस होता है और ख़ुद को जो है ये फाइबर्स की फॉर्म में जो है वो अटैच करती है। Our next topic is structure of the muscles. Each muscle is consist of muscle fibers, यानी हर मसल में जो है वो क्या होते हैं? मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? मसल बंडल मिलकर बने हुए हैं मसल फाइबर्स से। मसल फाइबर्स की अब मतलब मसल फाइबर्स कैसे होते हैं? मसल फाइबर्स सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, ह्यूज सेल्स होते हैं, इनमें मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और इनका डायामीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। मसल फाइबर्स यानी मसल सेल्स, मसल फाइबर्स, इनके अंदर जो है सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म कैसा होता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमारे सेल में जो है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म इज जस्ट लाइक अ साइटोप्लाज्म विच हैव एबिलिटी टू स्टोर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम जो है वो मसल शुगर भी बोलते हैं। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या मौजूद होता है? इसमें एक यूनिक ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन पाई जाती है, डेट इज़ कॉल्ड अ मायोग्लोबिन। जिस तरह हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल इसी तरह हमारे मसल्स में मायोग्लोबिन वही रोल प्ले कर रही है जो कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में रोल प्ले कर रही होती है, यानी ये ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर रही होती है। ये जो हमारे मसल फाइबर्स या मसल सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली कंपोज्ड होते हैं मायोफिब्रल्स से, यानी मायोफिब्रल्स आर कंपोज्ड टू ईच अदर एंड दीज फॉर्म दी मसल फाइबर्स। या दूसरी सेंस में हम ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ द मसल फाइबर इज नोन एज मायोफिब्रल्स। मायोफिब्रल्स के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, डेट इज कॉल्ड अ सार्कोलीमा। हर मसल्स को जो है वो इनक्लोज किया होता है, इसको हम सार्कोलीमा बोलते हैं। Inside of the sarcolemma, myofibrils have a smaller contractile units. These myofibrils that is enclosed in sarcolemma have a contractile unit, यानी सुकड़ने की जिसके पॉसिबिलिटी हो, that is called a sarcomere. अब ये सार्कोमियर जो हैं ये आगे फर्दर दो टाइप से मिलकर बने हुए हैं। 2 types of cells are responsible for the formation of the sarcomeres. One is called a light band. light band को हम जो है वो and second one is called a dark band. light band को हम जो है वो आई बैंड भी बोलते हैं। आई बैंड इसलिए दिस इज़ अ आइसोट्रॉपिक या नॉन पोलराइजिंग मीन्स टू से डेट it gives the cells as a whole in a stripped appearance. जैसे हमारे बैक की एक स्ट्रिप होती है, ये हमें वैसे जो है वो अपनी अपीयरेंस शो करते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड इन आई बैंड हैव अ मिड लाइन जोन। आई बैंड में जो है ना वो एक मिड लाइन जोन होता है जिसको हम ज़ी जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे डायग्राम में जो है ना ये क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूँगी।
Second series of our sarcomere is a dark band. Dark band is also known as A band. Why this is called a A band? Because it has anisotropic ability, means to say it can polarized with the help of visible light, यानी visible light से हम इसको ए बैंड को देख सकते हैं, डार्क बैंड को देख सकते हैं, इसलिए हम इसको ए बैंड यानी एनिसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। दिस हैव अ लाइटर स्ट्रिप, इसमें कुछ जो है वो लाइट स्ट्रिप्स भी हमें नज़र आती हैं जिसको हम जो है वो एज जोन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस सार्कोमियर? सार्कोमियर एक्चुअली क्या है? दिस इज़ अ रीजन ऑफ दिस मायोफिब्रल्स, this myofibral sarcomere is a region of this myofibrils between two successive Z lines that have a small contortile unit of the muscle fibers। यानी मायोफिब्रल्स के अंदर ये सार्कोमियर जो है इसके पास ये Z लाइन का जो पोर्शन होता है बिटवीन टू Z लाइन्स, दिस पोर्शन एक्चुअली इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। नाउ this is the diagram in which we clearly examined all the parts of the muscle cells. First of all, this one is a muscle cell। अगर हम इसको देखें ये इसका डार्क बैंड है, ये इसका लाइट बैंड है, इसमें किसी हद तक न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहे हैं। मसल्स मैंने बताया था किससे मिलकर बने हुए हैं, मसल मिलकर बने थे मसल बंडल से। मसल बंडल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? सार्कोलीमा का नाम देते हैं। मसल्स का जो एक सिंगल यूनिट है ना उसको हम बोलते हैं मायोफिब्रल्स। अब ये आप ऐसे समझें कि जैसे मसल्स के अंदर से हमने ये एक मसल मायोफिब्रल जो है बाहर निकाल दिया है। अब ये जो मायोफिब्रल हमारे पास आया है, अब हम इस मायोफिब्रल की जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसमें दो तरह के बैंड हैं, एक डार्क बैंड है जिसे ए बैंड बोलते हैं, एक लाइट बैंड है जिसे आई बैंड बोलते हैं। ये देखिए, दिस इज़ अवर आई बैंड। आई बैंड के सेंटर में एक लाइन मौजूद है डेट इज़ कॉल्ड अ जी जोन या जी डिस्क। सेकंड फिर हमारे पास ए बैंड है, ए बैंड में एक स्ट्रिप्ड एरिया मौजूद है डेट इज़ कॉल्ड अ लाइटर एरिया एंड इज़ आल्सो नोन एज एज जोन। आई बैंड इज़ अल्टरनेट विद ए बैंड, देन अगेन ए बैंड इज़ अल्टरनेट विद आई बैंड। अब ये देखिए ए बैंड के बाद फिर आई बैंड है, यहाँ पे जी डिस्क जो है वो हमारे पास मौजूद है, और देन फर्दर आगे हमारे पास जो है वो एक एम लाइन मौजूद है। एम लाइन को हम अभी बताएंगे कि ये एम लाइन क्या है। ये जो जी डिस्क या जी लाइन है ना, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है ज्विशन, जिसका मतलब होता है बिटवीन, मीन्स टू से दैट दिस जी डिस्क और जी बैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ सेपरेशन बिटवीन दीज टू आई बैंड्स। ये फर्दर आगे देखिए, ये आगे इन्होंने जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे से जो है वो शो किया हुआ है। एक्चुअली ये एम लाइन जो है, एम लाइन क्या कर रही होती है कि ये एक्टिन और मायोसिन यानी थिक और थिन फिलामेंट्स जो हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ये उसको जो है वो सेपरेट आउट कर रही है, मतलब उसका बिल्कुल मिडल लाइन, उसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो बता रही होती है। जी डिस्क जो है, ये जी बैंड जो कि आई बैंड के दरमियान में मौजूद था, इसका काम क्या है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द थिन फिलामेंट्स डेट इज़ आवर एक्टिन फिलामेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिलामेंट्स। मसल बंडल का स्ट्रक्चरल यूनिट जो था वो मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रल्स था। अब मायोफिलामेंट को हम डिस्कस करेंगे। मायोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ two type of the filaments. One is a thick filament. Thick filament is a 16 nanometer in diameter. It is composed of a myosin protein. Each myosin protein has a tail which is terminating with the two heads, and these two heads are globular in nature.
मायोसिन टेल इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज कॉइल्ड विद ईच अदर। यानी मायोसिन के दो पार्ट हैं, एक टेल रीजन है, एक हेड रीजन है। हेड रीजन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना है और टेल रीजन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर जो है वो बना हुआ है। हेड रीजन को हम समटाइम क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि ये लिंक करता है थिक और थिन फिलामेंट्स को। क्रॉस ब्रिज क्यों बोलते हैं, इसलिए कि इट कनेक्ट्स द थिक एंड द थिन फिलामेंट्स। सेकेंड फॉर्म ऑफ द फिलामेंट ऑफ मायोफिलामेंट इज अ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। एक्टिन प्रोटीन से ये मिलकर बना हुआ है। एज कंपेयर टू मायोसिन, दिस एक्टिन प्रोटीन हैव 2 चेन्स। यानी मायोसिन की निस्बत, मायोसिन तो एक सिंगल चेन से मिलकर बना था ना, जिसमें उस चेन के दो पार्ट थे, एक टेल और एक हेड रीजन। लेकिन एक्टिन जो है वो मायोसिन की निस्बत एक्टिन में क्या है, 2 चेन्स मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट करती हैं। जिस तरह रस्सी आपस में एक दूसरे के साथ बल खा लेती है ना, इस तरह ये दोनों चेन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट कर रही होती हैं। ये जब दोनों चेन्स एक दूसरे को ट्विस्ट करती हैं तो ये इनके सेंटर में एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। यानी 2 एक्टिन प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रोपोमायोसिन के गिर्द जो हैं वो खुद को ट्विस्ट कर लेती हैं। इनके अलावा इसमें एक और प्रोटीन होती है, डेट इज कॉल्ड अ ट्रोपियोनिन। क्या होता है कि ये ट्रोपियोनिन जो है ये एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर जो है वो बनी हुई है। दिस ट्रोपियोनिन इज कंपोज्ड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या करती है, वो इस एक्टिन के साथ खुद को बाइंड करती है। दूसरा सिरा जो है वो ट्रोपियोमाइसिन के साथ बाइंड कर जाता है और थर्ड वन जो है वो कैल्शियम आयन के साथ जो है वो बाइंड कर जाता है। इस तरह जो एक ये थिक फिलामेंट है, वन थिक फिलामेंट that is composed of a myosin is surrounded by 6 thin filament that is composed of actin। या हम इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि एक मायोसिन को 6 एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंड किए हुए होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस, here we show about the structure of the myofibrils। मायोफिब्रल्स यानी मायोफिलामेंट, इसमें क्या है जी, थिक फिलामेंट्स होते हैं और थिन फिलामेंट्स होते हैं। इनके सेंटर में जो है वो जी लाइन है। सार्कोमियर क्या था, सार्कोमियर जो थी वो सार्कोमियर जो था वो कंट्रोकटाइल यूनिट था, यानी एक स्मॉल कंट्रोकटाइल यूनिट था। अब ये सार्कोमियर कैसे मिलकर बन रहा है, ये अगर आप देखें तो सार्कोमियर में जो है वो ये हाफ पोर्शन ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट्स जो है वो मिलकर बना हुआ है। ये हमारी जी लाइन थी। जी लाइन का काम क्या था कि ये एक्टिन को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। नाउ दिस डायग्राम इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोसिन। मायोसिन का मैंने बताया था कि ये लॉन्ग चेन होती है, जिसके लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स हैं जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक टेल रीजन है, टेल किससे मिलकर बनी है, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है, और एक हेड रीजन है और हेड रीजन ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना है। इस हेड रीजन के पास 2 साइट्स होती हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। सेल के अंदर, मतलब मायोफिब्रल के अंदर मायोसिन कुछ इस तरह शो होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गोल्फ की हॉकी होती है, गोल्फ स्टिक जो होती है, गोल्फ स्टिक आपने देखी होगी कि ये उसके क्रॉस ब्रिजेस हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस क्या करते हैं, एक्चुअली दिस प्रोवाइड अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एक्टिन, और ये बाकी हमारी जो है वो चेन है जिसको हम मायोसिन मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। यहाँ हमारी ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम हमारी एक्टिन के स्ट्रक्चर को शो कर रही है। ये देखिए, ये दिस इज़ अ एक्टिन मॉलिक्यूल। ये जो ब्लैक है, दिस वन इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन। यानी ये बाइंडिंग साइट कहाँ पे अटैच होगी, इस मायोसिन के साथ जो है वो, मायोसिन के हेड के साथ जो है वो अटैच होगी। मैंने आपको बताया था कि एक्टिन कैसा होता है। एक्टिन में 2 जो हैं वो
थिन फिलामेंट में एक्टिन की 2 चेन्स होती हैं और वो दोनों चेन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट किया हुआ होता है। ट्विस्ट किसके गिर्द करती हैं? एक और प्रोटीन है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन के गिर्द ये ट्विस्ट कर लेती हैं। फिर एक प्रोटीन मैंने आपको बताई थी, डेट इज़ कॉल्ड ट्रोपियोनिन। ट्रोपियोनिन किससे मिलकर बनी थी? ट्रोपियोनिन मिलकर बनी हुई थी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक्टिन के साथ अटैचमेंट करती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ये देखिए, ये जो हमारे ट्रोपोमाइसिन थे इसके गिर्द रैप हुई है, और तीसरा जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो ट्रोपियोनिन की है वो कैल्शियम आयंस के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। This ultrastructure of the myofilament and the structure of the muscles is a most important for paper point of view, क्योंकि समटाइम बहुत डिटेल में जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में नॉर्मली जो है वो स्केलेटल मसल्स की डिफरेंट टाइप्स का कंपैरिजन जो है वो आपस में पूछते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर में जो है वो हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह मसल्स में जो है वो मूवमेंट होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।